नमस्कार। इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूंगा, इस वक्त मेरी मौजूदगी सुंदरावली के बुरजा मंदिर में है और यहाँ पर जो ईआरसीपी है उस प्रोजेक्ट को लेकर पूरे राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है जिसको पानी मिलना था, उस हिस्से को लेकर ईआरसीपी को लेकर लगातार धरना चल रहा है। आज 1 जून से लेकर आज 8 जून तक अभी 8 दिन हो गए और अनिश्चितकालीन ये धरना है। हम आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा ईआरसीपी की डीपीआर में संशोधन, जो रूपा रेल के कमांड एरिया को चंबल एवं उसकी सहायक नदियों को पानी सिंचाई के लिए दिया जाए, यानी कि उनकी मांग है जो ईआरसीपी है उसमें संशोधन किया जाए, जो रूपा रेल है उसमें पानी उसको उससे जोड़ा जाए। नंबर 2, उनकी मांग है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। बिल्कुल, ये तो सरकार जो राज्य सरकार है अभी राजस्थान की वो भी कर रही है, क्योंकि एक सरकार जो राज्य की सरकार है इसमें 40,000 करोड़ का बजट लगता है और इससे 41% जो राजस्थान की जनता है वो इससे लाभ उठा पाएगी और लगभग 39% जो इसका हिस्सा है पूरे राजस्थान का, 39% हिस्सा राजस्थान का इससे जुड़ पाएगा। और हम आपको बता दें इसमें 13 जिले हैं, अलवर, भरतपुर, ऐसे धौलपुर, ये सभी जिले ऐसे हैं, 13 जिले इसमें लगभग हैं। और हम आपको बता जाएंगे गुड़गांव कैनाल के प्रथम चरण को पक्का किया जाए और उसकी डी क्षेत्र में जो प्रस्तावित माइनर को खुदवाया जाए, यानी कि जो उससे गुड़गांव कैनाल की जो नदियां जो पानी आता है वो नगर विधानसभा भरतपुर एरिया में आता है तो वो भी खुदवाया जाए। और द्वितीय चरण का उनका मसला है कि चौथी मांग उनके कैनाल के द्वारा द्वितीय चरण को पूरा किया जाए। ये मांगे उनकी हैं, उन्हीं को लेकर अभी वो अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। क्या क्या और इसके साथ मांगे, मुख्य मांगे मैंने आपको बता ही दी है, फिर भी बात कर लेते हैं। जो किसान यहाँ पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, सर क्या नाम? मोहना गुजर है मेरा नाम। मैं जिला परिषद का सदस्य भी हूँ और किसान संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। जी सर, कब से आप यहाँ बैठे हैं और ये मांगे क्या क्या मांगे हैं? क्या देखिए, ये आंदोलन तो चलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर से ही। मैंने अक्टूबर और नवंबर में उपखंड अधिकारी सीकरी, उपखंड अधिकारी डीग, उपखंड अधिकारी नगर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा था। और हमारी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना जो बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो पूर्वी राजस्थान के यानी राजस्थान के 3 करोड़ लोगों के हित को प्रभावित करती है, उस परियोजना से हमारे रूपा रेल के इलाके को वंचित रखा गया है। रूपा रेल नदी के बहाव क्षेत्र के संपूर्ण इलाके को उसके कमांड एरिया में जोड़ा जाए। दूसरी प्रमुख मांग हमारी केंद्र सरकार से है कि केंद्र सरकार इसमें राजनीति न करके इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा शीघ्र दे, ताकि पूर्वी राजस्थान में जो आजादी के बाद से निरंतर सिंचाई के पानी के लिए मोहताज रहा है, उसकी जो महत्वाकांक्षी परियोजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाई थी, पूर्ववर्ती सरकार ने, उस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे। और तीसरी जो हमारी मांगे हैं वो गुड़गांव कैनाल से संबंधित हैं। 1990 से जो समझौता हुआ पड़ा है, उस समझौते के मुताबिक केवल 1281 क्यूबिक मीटर पानी में से 800 क्यूबिक मीटर पानी हमें मिल रहा है, उसमें भी चीजत और चोरी है। उसकी लिंक नहर को पक्का नहीं किया गया है, उसकी माइनरों को नहीं खोदा गया है। जो नगर विधानसभा क्षेत्र में उसकी माइनरें पड़ती हैं उनको शीघ्र खोदा जाए और उसको पक्का किया जाए। तमरेर माइनर उसमें मिलाया जाए, हुम्स कैनाल तमरेर माइनर में गुड़गांव कैनाल को, जो उसकी टेल है अंतिम। और द्वितीय चरण का जमुना का पानी जो हमारा बकाया है, हरियाणा सरकार से शीघ्र समझौता करके उस पानी को हमारे भरतपुर जिले में और सीकरी बांध में ला करके भरतपुर तक ले जाया जाए, ताकि जो हमारी जमीन, जिसका जमीनी जल खारा है, रेगिस्तान बनने में के लिए मजबूर हो रही है। यहाँ का नौजवान रोजगार के अभाव में पलायन को मजबूर है। यहाँ सामाजिक आबादी, सामाजिक संरचना इस प्रकार है कि यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज्यादा और जमीन की जोत कम है। यहाँ बिना सिंचाई के पानी के किसान को बचाया नहीं जा सकता। इसलिए राज्य सरकार को निश्चित रूप से दखल दे करके, पहल करके हमारी मांगों पर विचार करना चाहिए। और मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री तक सूचना पहुंचने के बाद शीघ्र हमारी मांग पर विचार किया जाएगा। मैं आशा रखता हूं, अन्यथा ये जनता
कुछ भी करेगी। चुनाव आ रहे हैं। अगर मान लीजिए सरकार इस बात को नहीं मानती, क्योंकि पिछले लंबे टाइम से, काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि ईआरसीपी की मांग पूरे राजस्थान कर रहा है, मुख्यमंत्री ने लगातार लेटर भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेंटर की सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये तो जनता फैसला करेगी। आगे का क्या रुकेगा? पानी नहीं तो वोट नहीं। अगर सरकार हमारे जन आंदोलन को कुचलने का, दबाने का, अनदेखी करने का प्रयास करेगी तो उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में सरकार पक्ष को भुगतना पड़ेगा। और भी किसान लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी से हम लगातार बात कर रहे हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम इंदल सिंह जाट है, पूर्व जिला परिषद सदस्य हूँ और चंबल के पानी को भरतपुर में लाने के लिए हम लोग 2007 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इस मामले में जो मुझे कहना है वो केवल इतना कहना है कि पानी संबंधी जितने भी मामले हैं उन सब में भरतपुर जिले के साथ सौतेला व्यवहार और भरतपुर जिले की उपेक्षा हुई है। मैं जैसे आपको शुरू से बताना चाहूँगा कि बाढ़ नियंत्रण के नाम पर करौली में 5 नाका बांध बना, केवल वो बाढ़ रोकने के लिए था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई और आज स्थिति है भरतपुर की जो गंभीर नदी है वो सूखी पड़ी है। जयपुर के पास रामगढ़ में अतिक्रमण हुआ, आज तक सरकार उसको अतिक्रमण को हटा नहीं पाई। बड़े बड़े रईस और बड़े पैसे वाले धनाढ़ लोगों ने उस पर कब्जा किया, अतिक्रमण किया और उसकी वजह से भरतपुर की जो लाइफ लाइन थी बाणगंगा नदी वो आज पूरी तरह से बर्बाद हो गई, सूखी पड़ी हुई है। इसी तरह से राजेंद्र सिंह नाम के जिनको मैग्से से पुरस्कार मिला है, उन्होंने भी पानी बचाने के नाम पर रूपारेल नदी का जो बहाव क्षेत्र था उसको अतिक्रमण किया, उसको रोकने का काम किया और उसके बाद से रूपारेल नदी में एक तोला भी पानी कभी नहीं आया। और अब हम लोगों के बड़े प्रयास करने के बाद में और सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट नाम की एक योजना बनाई जो सेंटर में 7 साल से पड़ी हुई है, लेकिन भारत सरकार जिद पर अड़ी हुई है और वो उसको 50% जल निर्भरता पर राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है और उसका परिणाम है कि इसकी लागत बढ़ती जा रही है और जनता पानी के लिए त्राहिमाम करती जा रही है। तो आज असल में सवाल है पानी और रोजगार का। भरतपुर में 2 चीज का जबरदस्त अभाव है। यहाँ नौजवानों के लिए कोई काम नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं है और पानी का कोई प्रबंध नहीं है। अब जिस इलाके में हम बैठे हैं, इस पूरे इलाके में आप किसी भी गांव में चले जाओ, चंबल पेयजल योजना का प्रचार तो बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, लाइन भी डली है, सड़कें भी टूटी हैं, उनकी मरम्मत भी नहीं हुई, लेकिन ज्यादातर गांवों में हम रोज जाके देख रहे हैं कि लोगों को पानी पीने तक को नहीं मिल रहा है। अब जहाँ ये महिलाएं आई हैं, इनके गांव में पीने को पानी की व्यवस्था नहीं है और चंबल के पानी में इतना पैसा खर्च होने के बाद भी इनके गांव में होके लाइन जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से इनको पैसे से टैंकर खरीद के इनको पानी पीने के लिए वह जो है मोल पानी पीना पड़ रहा है इन लोगों को। तो ये एक तरह से ये मैनेजमेंट की व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार को विचार चाहिए कि हम 700 रुपए का टैंकर से पानी कैसे पीता है, वो भी एक टैंकर 10 दिन 15 दिन तक चलता है, तब तक ये उस पानी को पीते हैं। फ्लोराइड वाला पानी है, तो ये स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक पानी। तो सरकार आजादी के 75 साल बाद भी गरीब के लोगों को एक शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध रहा, ऐसी सरकार कम से कम ये विचार करना चाहिए कि सरकारें किसके लिए काम कर रही हैं। तो चूंकि भर में इस इलाके को दिया गया है, रूप नदी वाले को इसमें शामिल नहीं किया गया, तो हम सबसे ये मांगते हैं कि अलवर ग्रामीण से लेके भरतपुर तक रूपारेल का पानी था और फिर ये भरतपुर से जाता था उत्तर में, तो अब इसको ERCP में संशोधन करके सरकार तो रूपारेल नदी को उसमें शामिल करे। इस मांग को लेकर आंदोलन है। सरकार को पानी जैसे मामले पर एक तो कांग्रेस बीजेपी की जो आपसी खींचातानी है उसका शिकार आखिर किसका जगह हो रहा है, लोगों को तो नहीं है, लेकिन ये तो किसान समिति बैने कार्यक्रम हो रहा है, किसी दल विशेष का नहीं है। हम ना किसी दल के पक्ष में, ना हम किसी के खिलाफ में, राजनीतिक दलों से भी अपील करना चाहते हैं कि पानी की तो एक सबको जरूरत होती है, बगैर पानी के कोई बन नहीं है, इसलिए नहीं पर राजनीति नहीं चाहिए, को भी इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को, प्रशासन को, यहाँ की जनभावनाओं को, जरूरत को, यहाँ के पानी के अभाव को नजर रखते हुए जल्दी से जल्दी ये सरकार तक पहुँचानी चाहिए। सरकार तक मुख्यमंत्री बात भी पहुंची, यार उन्होंने लिखा नहीं, लेटर लिखा है, बजट भी काफी दिए, मुख्यमंत्री ने पास भी बहुत किए हैं, हम भी इस पे चल रहा है। क्यों, हम तो शुरू से ही काम कर रहे हैं लगातार, उसमें हमारी कुछ नहीं है, हमारी तो केवल
सेंटर जानबूझ को अटका रहा है। जबकि जब लोकसभा के चुनाव थे, हमें स्वयं मंत्री जी ने टोंक में और अजमेर में वो पूरा करने का दिया था, लेकिन वो इसको पूरा नहीं कर रहे हैं, वो उसको अटका के पड़े और वो ये चाहते रहे कि 75 पर जल निर्भरता पर स्वीकृति दे। 50% इसको नहीं किया तो के अलावा कोई नहीं मिलेगा। हमें प्रोजेक्ट बीजेपी ने बनाया है, इंदिरा जी ने बनाया है, मोदी समय में बना, उसी समय के लिए किया था। आज तक कभी भी सर ने इस पर कोई ऐतराज नहीं किया। चंबल नदी है, हमारे पड़ोस में जा रही है और हमारा जो आता है उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा पानी बरसात के दिनों में समुद्रों में जा रहा है। तो जो समुद्रों बह के जा रहा है उस पानी को हम सूखी नदियों में डालने में किसान को में केंद्र सरकार की जनता पार्टी सरकार को क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ, किसानों के बल पर वो सत्ता में है, अगर किसानों की उपेक्षा हो रही है तो फिर उनको आगे चल के नुकसान हो। ये भी सत्य बात है। राजस्थान सरकार तक सब मुख्यमंत्री जी को पर विचार करना चाहिए, इसको सम्मिलित करना चाहिए ईआरसीपी में, क्योंकि इसके बगैर रूप नदी को, क्योंकि अगर रूपारेल को इसमें सम्मिलित नहीं किया तो इस इलाके को कहीं से नहीं मिलेगा। ये पहले सवाल उठता है, पानी की बात है, सेंटर इसको कर दे 50% जल पर, और हम कहते हैं हम 50% जल नता भी इसको राष्ट्रीय योजना स्वीकार केंद्र सरकार कराएंगे, उससे अलावा हमें कोई पसंद नहीं है और इसको हम ईआरसीपी में सम्मिलित करा के रहेंगे। और हमें राजस्थान की जो सरकार है ये भरोसा है मुख्यमंत्री जी पे, जब उनके पास ये विचार सवाल ये बात जब पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर इस पर न्याय कर हमारी जो नदी है उसको ईआरसी में सम्मिलित कर वो निश्चित तौर पर करेंगे। ये हमें आज भरोसा है। हमारा आंदोलन लगातार 8 दिन से जारी है, हम इसको गति देने का काम है। इसी के समर्थन बड़ौदा में भी एक धरना चल रहा है, लगातार रहा है। अभी आप देखें डीग तहसील में भी एक प्रदर्शन धरना अनिश्चित काल के लिए जल्द समर्थन में शुरू होने वाला। तो हम सर से ये कहना चाहेंगे कि वो इसके महत्व को समझे, लोगों की भावनाओं को समझे, पानी की गंभीरता को समझे कि कितना बड़ा सवाल, और इसको जल्दी जल्दी इसका समाधान लें। और इसका समाधान है ईआरसीपी में रूपारेल को सम्मिलित किया जाए, इसको केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय परियोजना घोषित। और अंत में भरतपुर के जलदाय विभाग को मैं ये चाहूंगा, भरतपुर के प्रशासन को भी मैं इतना चाहूंगा कि जो मिसमेंट है इसका चंबल पेयजल का, एक तरफ खूब पानी जा रहा है, एक तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। आश्चर्य इसमें है कि जो रोड के किनारे डली हुई है, रोड के किनारे जो गांव बसे हुए हैं वो खारा पानी पी रहे हैं, मुंह में नहीं दिया जा सकता, वो का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अभी जैसे रसिए गांव आप वहां जो देखें वहां इस तरह पानी का मुंह में नहीं ले सकते और लोग उस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं, जबकि उनके यहाँ से जा रही है। छोटी मोटी कमियां हैं, कान नहीं जुड़ी है, कान में लीकेज है, कहीं उसका पानी अनावश्यक बह रहा है, उस पर कहीं ना सरकार उसकी व्यवस्था ठीक करे। इस भावना के साथ राजस्थान की सरकार ने इसमें पैसा लगाया है, जिस भावना के ये योजना बनाई गई है, निश्चित तौर पर उसका सदुपयोग चाहिए। जरूरत को पानी मिलना चाहिए, पानी जरूरत है और किसी भी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आज के 75-6 साल बाद कम से कम शुद्ध पानी पीने के लिए तो उपलब्ध करा, ये किसी भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। चलिए हम आपको बताना चाहिए, जैसे कि बीजेपी सरकार की ये उपज वसुंधरा के टाइम में की गई, साथ ही ये प्रोजेक्ट गया, लेकिन मंत्री भी अभी भाजपा सांसद इसको राष्ट्रीय घोषित किया जा रहा है। हम सकते हैं कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है और लगभग 80 विधानसभा सीट को प्रभावित करता है पूरे स्थान की। तो हो सकता है कि बीजेपी के मंशा ये कांग्रेस में श्रेय नहीं दें, क्योंकि भारत सरकार ने 2017 में ईआरसीपी डीपीआर को बनाया था। तो सारे विधायक अनीता सिंह थी बीजेपी की, और हमारे नेता पड़ोस के जो डाक मंत्री थे जवाहर सिंह मैडम, उनकी भी कहीं कमी रही। वो रूपारेल प्रभाव जो हमारी डीपीआर नहीं जुड़ा पाए। अब हम देख रहे हैं कि 14,200 करोड़ रुपए बजट भी हाल ही में सरकार ने। अब जो है बाजी वाली उनकी हम कमी देख रहे हैं कि वो इतने बजट तो होने के भी तो हमारे रूपारेल प्रभाव जुड़ा नहीं पा रहा। रेल की मांग है, तो जो यहाँ मौजूदा विधायक को लेकर आपने कोई पत्र सरकार को लेटर लिखा? देखो, हम लगातार 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं और आपको ध्यान भी होगा कि आपको हमने भी मिला हूँ और हमारे नेता लग रहे हैं, और हमने प्रोटेस्ट फॉर्म भी लगाए। बामा ने 1 दिन से 50 दिन तक, उससे 12 फरवरी के लिए भी निकाली, जिसमें किसानों के समर्थन में भीम आर्मी भी आई थी। वैसे हम कर रहे हैं। और अब देखा जाए तो अब देख लो, यहाँ महिला भी बैठी है, महिला शक्ति।
18 साल छोड़ो, आप 15 साल लेके जो जानता है कि पानी क्या चीज है, समझदार भी है, वो सबको पता है कि ईआरसी की कितनी जरूरत है। तो विधायकों को तो ऑटोमेटिकली हमारे तो नहीं है, उनको तो समझना चाहिए ना भाई। वो यहाँ जो के नेता हैं, विधायक यहाँ के हैं, दोनों पूर्व विधायक है कि अगर जलना तो वोट नहीं जाएगा। बिल्कुल। अब धीरे आप देख रहे हैं रोजाना लोग बाग इससे शिक्षित भी हो रहे हैं, प्रभावित भी हो रहे हैं। और पानी की समस्या इतनी है कि अब यहाँ आने वाले समय में हम गेहूं की खेती भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, हम आपको बता दें 1 जून से यहाँ पर धरना जारी है और धरने में जो रूपा रेल है मैन मुख्य उनकी भरतपुर के लोग हैं, क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा है। चंबल जो है चंबल लाइन से उसको जोड़ा जाए। ईआरसीपी जी, पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। मैं जो निवेदन करना, इस आंदोलन का संयोजक हूँ और मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूँ आपसे, आप पूछ रहे हैं कि माननीय विधायक जी से मैंने खुद ने निवेदन किया, लेकिन मैं आप ही से सवाल करता हूँ, क्या ये किसानों की जिम्मेदारी है या विधायक और पूर्व विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को देखें कि हमारे साथ ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना बनी और हमारे साथ ये कुठाराघात हुआ कि रूपा रेल का कमांड एरिया इसमें से छोड़ दिया गया। ये पूर्व विधायकों के लिए भी शर्म की बात है और वर्तमान विधायक के लिए भी शर्म की बात है कि वो इस मुद्दे पर सरकार से मुखर होकर बात नहीं कर रहे हैं। ये उनका दायित्व है, उनको बात करनी चाहिए। हमने बात की है नैतिकता के नाते, और ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम माननीय विधायकों से बात करते फिरें। विधायकों की जिम्मेदारी नहीं है जनता के प्रति, उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो जाति और धर्म के नाम पर कितनी राजनीति कर ले। जनता समझदार हो चुकी है, उन्हें सही तरीके से माकूल जवाब देगी। जनता जवाब देने के लिए तैयार है। मैं फिर से बताना चाहूंगा ईआरसीपी जो है उसमें जो भरतपुर की रूपा रेल है उसको नहीं जोड़ा गया, उसके लिए वो संशोधन चाहते हैं। भरतपुर के लोग कह रहे हैं कि हमको अगर इसमें नहीं जोड़ा गया तो यहाँ के जो विधायक रहे हैं और जो विधायक हैं उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। वोट की चोट पर हम उनको दिखाएंगे, जल नहीं तो वोट नहीं है उनका नारा है। लगातार आप हमारे साथ बने रहे। टीवी पर कैमरा पर्सन साबिर के साथ मैं आपका अपना जयपुरी, धन्यवाद।